हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द एनिमल किंगडम। अभी तक हम लोगों ने एनिमल किंगडम में जो देखा था दैट वाज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक बार हम सारे एनिमल किंगडम्स जो थे आपके उसमें जो फाइलम्स थे एनिमल किंगडम के अंदर, उनको एक बार कंपैरेटिवली देख लेते हैं। दैट विल बी गुड फॉर यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपने देखा थे आपके जो फाइलम्स थे दैट इज पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, प्लैटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ये सारे के सारे आपके दैट इज कम्स इनटू द नॉन कॉर्डेट्स। ओके बच्चों, तो इन दिस टेबल वी विल टॉक अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स को हम अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम नॉन कॉर्डेट्स की ही बात कर रहे हैं। तो जितने भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी और जो आपके कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सभी को हम यहाँ कंपेरेटिवली देख रहे हैं। सबसे पहले पॉरीफेरा से स्टार्ट करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था? सेलुलर था, यानी सारे के सारे आपके पॉरीफेरिया सेल्स के बने हुए हैं, दैट इज ओनली मेड अप ऑफ सेल्स। जर्म लेयर इनके अंदर नहीं प्रेजेंट है, जर्म लेयर इज एब्सेंट हियर। यहाँ पे आपने देखा जर्म लेयर दैट इज एब्सेंट। ठीक है। देन इसके बाद सिमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मोस्टली एसिमेट्रिकल देखने को मिलते थे, यानी किसी भी प्लेन से अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते थे। लेकिन कुछ कुछ पॉलीफेरा ऐसे थे जिनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो एसिमेट्रिकल मोस्टली है एंड किसी किसी में रेडियल सिमेट्री होती है। सिलोम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रू सिलोम नहीं होती थी, यहाँ पे ना फॉल्स थी, यहाँ कोई सिलोम नहीं है, सो दैट्स व्हाई एसिलोमेट हो गए। सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन नहीं है, दैट इज आल्सो एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट है। सिंपल सी बात है बच्चों, ये आपके सिर्फ सेल्स के बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें इसके अंदर एब्सेंट है। देन डाइजेस्टिव टाइप की बात करेंगे तो ये इंट्रासेलुलर है, सेल के बने हैं तो डाइजेशन सिर्फ सेल में ही हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इंट्रासेलुलर। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे ये एब्सेंट है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है यहाँ पे। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम नॉर्मली दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड है तो मतलब आपका ब्लड का जो फ्लो है वो ब्लड वेसल्स में हो रहा है, और अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो यानी ब्लड आपका एक कैविटी के अंदर फ्लो होगा। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम तो वो यहाँ पर भी एब्सेंट है। रेस्पिरेशन होगा लेकिन कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, देयर इज नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेशन थ्रू देयर बॉडी नॉर्मली होगा वाटर के थ्रू। देन फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, यानी बॉडी के अंदर हो रहा है। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था दो तरह का होता था, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा डेवलपमेंट में कि आपका जो एम्ब्रियो है वो, जो एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर है, जो एम्ब्रियो की शेप है वो ही सेम एडल्ट में होती है, बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती। इनडायरेक्ट में आपको देखने को मिलता था कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो वो लार्वा बन गए, लार्वा से फिर कोई और स्टेज आ गई एंड देन उसके बाद फिर वो एडल्ट बने। इन शॉर्ट, एडल्ट देखने में अलग होंगे और जो लार्वा होगा वो देखने में बहुत अलग होगा। So that kind of development is called indirect development. There are some intermediate stages. Then sexes की बात करेंगे तो यहाँ पे not separate है, मतलब ना मेल है ना फीमेल वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे एक ही है, उसी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है। नाउ सिलेंट्रेटा की बात करते हैं, अनदर फाइलम। तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? टिश्यू, यानी सबसे पहले आपको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा में देखने को मिला। पॉरीफेरा में आपका दैट इज सिर्फ और सिर्फ सेलुलर लेवल था। जर्म लेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर देखने को मिली, यानी दो जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। मेसोडर्म यहाँ पर एब्सेंट थी। आपकी जो दो जर्म लेयर थी दैट वाज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और उन दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती थी दैट इज मीजोगिलिया। वही मीजोगिलिया आगे चल के आपका मीजोडर्म में कन्वर्ट हो जाती थी। देन सिमेट्री आपका रेडियल है यहाँ पे। देन सीलोम एसिलोमेट हो गए, यहाँ पे भी आपको कोई सीलोम नहीं देखने को मिलती। सेगमेंटेशन आपका यहाँ पे क्या हो गया? एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे इनकम्प्लीट है, मतलब यहाँ पे आपका एक ही ओपनिंग होगी सिलेट्रेट्स में, उसी से वो फूड को इनहेल करेंगे और वेस्टेज को बाहर निकालेंगे। एक ही ओपनिंग से फूड भी ले रहे हैं और उसी ओपनिंग से आपका वेस्ट भी बाहर निकाल रहे हैं, सो दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव टाइप बोथ होगा, यानी इंट्रा भी है और एक्स्ट्रा भी है, दोनों तरह का ही होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मतलब सेल्स के अंदर भी डाइजेशन होगा और इसके अलावा आपका कुछ कैविटीज भी होती हैं जिसमें आपका डाइजेशन होता था। देन सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पे एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल हो गया, यानी वाटर में होगा।
डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, सीधी सी बात है, यहाँ पे भी आपको लार्वा स्टेज देखने को मिलेंगी। एंड लास्ट में यहाँ पे अगर हम जेंडर्स की बात करेंगे, सेक्सेस की बात करेंगे, तो ये भी यहाँ पे नॉट सेपरेट है, यानी बाइसेक्सुअल है यहाँ पे। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट टीनोफोरा। टीनोफोरा में आपका क्या होगा, दैट इज टिश्यूज आ गए यहाँ पे भी सेम। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू। देन जर्म लेयर की बात करेंगे तो दैट इज डिप्लोब्लास्टिक है, यहाँ पर भी सेम आपके दो ही जर्म लेयर यहाँ पे देखने को मिली। सिमेट्री सेम रेडियल है। सीलोम की बात करेंगे तो अगेन दैट इज एसिलोमेट। सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो दैट इज एब्सेंट है। डायजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो इनकम्प्लीट। डायजेस्टिव टाइप इज आल्सो बोथ, यानी इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों यहाँ पर देखने को मिले। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ भी एब्सेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ भी एब्सेंट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुआ, बॉडी के बाहर हो रहा है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और सेक्सेस यहाँ पे अगेन नॉट सेपरेट है, दैट इज ओके बच्चों। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपके प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम देखने, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था। प्लैटीहेल्मिन्थेस से पहले आपके जो थे दैट इज पॉरीफेरा, उसमें सेलुलर है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोर के अंदर आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। प्लैटीहेल्मिन्थेस में आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, दैट इज मोस्टली आपका ऑर्गन लेवल यहाँ पर होगा। किसी किसी में आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला, किसी किसी के अंदर, सभी में नहीं। ओके, मोस्टली आपका ऑर्गन लेवल ही यहाँ पर प्रेजेंट है। जर्म लेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिले। ऑब्वियसली अब ऑर्गन्स बन चुके हैं, तो यहाँ पे आपकी जर्म लेयर्स भी तीन आ गई। पहले एक्टोडर्म एंड सबसे अंदर एंडोडर्म, और दोनों के बीच में मेसोडर्म इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपका दैट इज जर्म लेयर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, इससे पहले आपने जो देखे वहां पे आपके सिलेंट्रेट और टीनोफोरस में डिप्लोब्लास्टिक थी। डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल सिर्फ दो ही हैं बेटा आपके, दैट इज सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा। उसके बाद सभी में आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है। और पॉरीफेरा में कोई भी जर्म लेयर नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सेल्स के बने हुए हैं, दैट्स व्हाई। सीलोम की बात करेंगे तो यहाँ पे जस्ट पहले हम सिमेट्री की बात करेंगे। तो बेटा सिमेट्री क्या हो गए, बायलेटरल हुए। इससे पहले आपने जो देखी थी दैट इज रेडियल। बेटा रेडियल के जो है एग्जांपल्स वो आपको तीन जगह देखने को मिलते हैं। एक तो टीनोफोरा, एक आपके दैट इज सिलेंट्रेट्स, ओके, और दूसरा जो एग्जांपल होता है वो होता है इकाइनोडर्म में आपके, दैट इज एडल्ट्स। जो इकाइनोडर्म्स होते हैं लाइक स्टारफिश, उनमें एडल्ट्स में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। एंड जो लार्वा स्टेज होती थी उसमें आपको दैट इज बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती थी। तो आपको रेडियल के केवल तीन ही एग्जांपल याद रखने होते हैं। रेडियल सिमेट्री अगर आपको देखनी है तो कहाँ कहाँ मिलेगी रेडियल सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री दैट इज फाउंड इन, सबसे पहले आपके सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेट में आपको देखने को मिल रही है। टीनोफोरा में आपको देखने को मिल रही है। और देन इसके बाद आपको इकाइनोडर्म में देखने को मिलती है। इकाइनोडर्मेटा यानी इकाइनोडर्म में आपको देखने को मिलेगी, वो भी आपको एडल्ट में देखने को मिलेगी। सिर्फ एडल्ट के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। और कुछ कुछ आपके पॉरीफेरा है उनमें भी रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो ये बस बेटा आपके एग्जांपल्स हैं रेडियल सिमेट्री के, बाकी सभी में आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। नाउ इसके बाद आपके सीलोम की बात कर लेते हैं। तो ये आपके जो प्लैटीहेल्मिन्थेस थे एसिलोमेट है, दैट इज यहाँ पे भी आपको सीलोम देखने को नहीं मिली। सेगमेंटेशन अगेन एब्सेंट है, यहाँ पे कोई सेगमेंट नहीं है बॉडी में। सेगमेंटेशन बेटा आपको जो देखने को मिलता है सबसे पहले वो आपको देखने को मिलेगा सेगमेंटेशन एनालिट्स में, अर्थवॉर्म, नेरिस, इनके अंदर आपको सबसे पहले बॉडी में सेगमेंट्स देखने को मिलते थे। उससे पहले आपके जितने भी फाइलम है सब में आपको सेगमेंटेशन एब्सेंट मिलेगा। सो दैट इज हाउ यू कैन लर्न। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे बेटा, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया, दैट इज इनकम्प्लीट यहाँ पे, यानी सिंगल ओपनिंग है, उसी से फूड ले रहे हैं, उसी से वेस्टेज बाहर निकाल रहे हैं। डाइजेस्टिव टाइप बोथ हो गया, दैट इज। देन इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका यहाँ पे क्या है, दैट इज एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एनालिट्स में अगेन, ओके बच्चों। देन इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे क्या हो गया आपका, दैट इज एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको, दैट इज आपके आर्थ्रोपोड्स में, वेल डेवलप्ड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। देन फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ फर्टिलाइजेशन आपका कैसा होगा, दैट इज इंटरनल बॉडी के अंदर होगा, ओके। डेवलपमेंट अगेन इनडायरेक्ट है आपका, यहाँ पे लार्वा स्टेज देखने को मिलती है। और सेक्सेस में भी यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, प्लैटी में नॉट सेपरेट है, यानी यहाँ पे भी सेम आपको बाइसेक्सुअल देखने को मिल रहा है।
प्लेटीहेल्मिंथेस तक आपको मोस्टली जो देखने को मिले हैं वो देखने को मिलेंगे सेक्सेस दैट इज बाइसेक्सुअल। अब आ जाते हैं इसके बाद प्लेटीहेल्मिंथेस के बाद नेक्स्ट फाइलम दैट इज एस्क्लेहेल्मिंथेस। तो बेटा ये आपका पहला फाइलम था जहां ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला। इससे पहले आपने देखा आपके स्पोरिफेरा में सेल्स के बने हुए थे, टीनोफोर्स और सीलेंट्रेट जो थे उसमें केवल टिश्यू थे। उसके बाद आपके प्लेटीहेल्मिंथेस आए जहां ऑर्गन थे, एंड नाउ एस्क्लेहेल्मिंथेस के अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका है, वेल डेवलप अलग अलग ऑर्गन हैं जो अपना काम कर रहे हैं। नाउ जर्म लेयर्स की बात, तो एज यू नो प्लेटीहेल्मिंथेस से आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गए, तो अब सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहेंगे। सिमेट्री बाइलेटरल है। सीलोम, यहाँ पे बेटा फर्स्ट टाइम आपको सीडोसिलोम देखने को मिली। इससे पहले आपने देखे सारे के सारे आपके एसिलोमेट थे। सीडोसिलोम आपको फर्स्ट टाइम एस्क्लेहेल्मिंथेस में याद रखने वाली बेटा बात है। एंड सेकंड थिंग, आपको याद कैसे करना है कौन सा सीलोम और कौन से एसिलोमेट्स हैं, कौन से आपके सीलोमेट्स हैं। तो बेटा एस्क्लेहेल्मिंथेस को याद रखेंगे, एस्क्लेहेल्मिंथेस में आपको सीडोसिलोम देखने को मिलती है। इससे पहले जितने भी फाइलम थे वो सारे एसिलोमेट, और इसके बाद जितने भी फाइलम आएंगे वो सारे सीलोमेट। तो दैट इज हाउ यू कैन लर्न। आपकी केवल आपको सीडोसिलोम किसमें मिलती है, एस्क्लेहेल्मिंथेस में देखने को मिलती है, ये बात याद रखनी है। गॉट इट। इससे पहले आपने देखी सारे के सारे फाइलम्स एसिलोमेट थे, एंड इसके बाद आप जितने भी फाइलम देख रहे हैं सारे सीलोमेट्स, दे हैव ट्रू सीलोम। सिर्फ एक ही फाइलम था दैट इज एस्क्लेहेल्मिंथेस जिसमें सीडोसिलोम प्रेजेंट है। सेगमेंटेशन यहाँ पे भी अगेन आप देखोगे तो एब्सेंट है, ठीक है। देन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ऑब्वियसली बेटा जब ऑर्गन सिस्टम बन चुका है, नाउ देयर इज अ ऑर्गन सिस्टम, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होगा, यानी दो अलग अलग ओपनिंग है, एक माउथ है जिससे फूड लेंगे और एक होगा एनस जिससे वेस्ट बाहर निकालेंगे। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, हम डाइजेस्टिव टाइप की बात करें तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, यानी अब आपका जो डाइजेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर कैविटी में हो रहा है, एक एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो रहा है डाइजेशन। ऑब्वियसली बच्चों सीधी सी बात है, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुके हैं तो भाई यहाँ पर आपकी पर्टिकुलर कैविटीज भी होंगी, पर्टिकुलर एलिमेंट्री कैनाल जैसी स्ट्रक्चर्स होंगी जहां पर डाइजेशन होगा। इससे पहले आपने देखा था डाइजेस्टिव टाइप, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिले थे, इंट्रासेलुलर देखने को मिला था आपको कोरिफेरा में, एंड देन सिलेंट्रेटा स्टीनोफोरा प्लैटीहेल्मिस में बोथ थे, यानी सेल्स के अंदर भी डाइजेशन हो रहा था और सेल के बाहर किसी कैविटी में भी हो रहा था। लेकिन आपका जो पर्टिकुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव टाइप है, वो आपको देखने को मिलता है एस्क्लेहेल्मिंथेस से। यहाँ से अब आप जितने भी फाइलम पढ़ेंगे सभी में आपको एक्स्ट्रा सेलुलर देखने को मिलता है। देन इसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो एब्सेंट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया बॉडी के। आपका डेवलपमेंट यहाँ पे कैसा हो जाएगा, बोथ है यहाँ पे, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलेंगे। लार्वा स्टेज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। सेक्सेस की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये कैसे हो जाएंगे, दैट इज आपके सेपरेट हो जाएंगे। एस्क्लेहेल्मिंथेस में आपके सेक्सेस सेपरेट हो गए। मेल जो होता है वो छोटा होता है, फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नाउ बेटा वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट फाइलम दैट इज एनालिड्स। तो एनालिड में भी आगा आपका सेम ऑर्गन सिस्टम आ चुका है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम की स्टार्टिंग एस्क्लेहेल्मिंथेस से हो चुकी है, तो अब आपको सभी फाइलम्स में ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। जर्म लेयर अगेन ट्रिप्लोप्लास्टिक ही होगी। सिमेट्री यहाँ पर अगेन बायलेटरल है। सीलोम यहाँ पे अब आपके सारे के सारे फाइलम्स जो आएंगे सीलोमेट्स होंगे, सभी में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी जिसके अंदर आपके ऑर्गन्स होंगे। तो यहाँ से आपकी सीलोमेट की स्टार्टिंग होगी एनालिड से। देन सेगमेंटेशन, आपको मैंने बताया था सेगमेंटेशन की स्टार्टिंग होती है आपके एनालिड से। यहाँ पे बॉडी में आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स, छोटे छोटे रिंग्स देखने को मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड एनुलस, या इनको हम मेटा और मेटामेरिज्म भी बोलते थे, दैट इज बेटा। देन इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो ये आपका कंप्लीट है। ऑब्वियसली ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। डाइजेस्टिव टाइप एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी कैविटी के अंदर होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया था, आपको सबसे पहले देखने को मिलता है एनालिड्स में, और वो भी एडवांस टाइप था, क्लोज था। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद आपके आर्थ्रोपोड मोलस्कस जो थे, जो एनालिड से ज्यादा डेवलप्ड हैं, विच आर मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू एनालिड्स, उनमें भी आपको ये एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता। उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था। सिर्फ और सिर्फ आपके एनालिड्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स ऐसे, जिनमें आपको
क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मार्क दिस। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी जो होगी, रेस्पिरेशन जो होगा वो स्किन के थ्रू होता है, तो यहाँ पर भी वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बोथ है, एनिलेट में आपका इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। डेवलपमेंट भी बोथ है, यानी यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह से डेवलपमेंट है। सेक्सेस की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सेक्सेस में भी देखने को कैसे मिलते हैं, बोथ। ठीक है, यानी आपके यहाँ पे इसमें यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और इसमें आपके बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बोथ कैन बी। यूनिसेक्सुअल आपका जैसे नेरिस के अंदर होता है, बाइसेक्सुअल आपके जैसे कि अर्थवॉर्म हो गए या आपके लीच हो गए, दैट इज आपके बाइसेक्सुअल से। देन इसके बाद आपके आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड में आपका अगेन वही ऑर्गन सिस्टम आ गया। जर्म लेयर अगेन ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री अगेन बायलेटरल, सीलोम सेम सीलोमेट्स हो गए। सेगमेंटेशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है बेटा आपके एस्क्लेहेलमिंथेस। एक सेगमेंटेशन आपको बच्चों सॉरी आपको देखने को मिलता था आपके दैट इज एनालिड्स के अंदर और आपके आर्थ्रोपोड्स के अंदर सेगमेंटेशन यहाँ देखने को मिलता है। ओके, और बाकी में आपको सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता। देन इसके बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे कंप्लीट है। डाइजेस्टिव टाइप आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर हो चुका है, अब सभी में आपको एक्स्ट्रा सेलुलर देखने को मिलेगा डाइजेस्टिव टाइप। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा यहाँ पर भी प्रेजेंट है, लेकिन ओपन है आर्थ्रोपोड्स में, ज्यादा एडवांस नहीं है, मतलब कोई ब्लड वेसल्स नहीं है यहाँ पर जिसमें ब्लड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता हो। यहाँ पे ब्लड जो होगा वो एक कैविटी में फ्लो होगा, एक कैविटी के अंदर फ्लो हो रहा होगा, सो दैट इज ओपन सिस्टम। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होगा, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट हियर। यहाँ आप देखेंगे आपको पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट्स के अंदर, जैसे ट्रैकिया हो गया, बुक लंग हो गए, बुक गिल्स हो गए, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। देन इसके बाद आप बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा इसमें बच्चों आपका, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, डेवलपमेंट भी बोथ होगा, यानी यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। एंड सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, यानी यूनिसेक्सुअल्स, मेल फीमेल अलग अलग। तो बेटा डेवलपमेंट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको डेवलपमेंट आपको केवल 3 है फाइलम जहां पे बोथ देखने को मिलता है, बाकी सभी में आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिला। और वो 3 फाइलम जिसमें आपको बोथ डेवलपमेंट देखने को मिला, दैट इज आपके एस्क्लेहेलमिंथेस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, तीनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यू कैन रिमेंबर बाय A3। A3 दैट इज एस्क्लेहेलमिंथेस, आर्थ्रोपोड्स और आपके एनालिड्स, इन तीनों में ही आपको बोथ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। नाउ इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मोलस्का। मोलस्का में भी सेम बेटा वही ऑर्गन सिस्टम, जर्म लेयर अगेन ट्रिप्लोब्लास्टिक्स, सिमेट्री आपकी बायलेटरल होगी, सीलोम यहाँ पे ट्रू है तो दैट इज सीलोमेट्स हो गए। सेगमेंटेशन बेटा एब्सेंट, सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। सेगमेंटेशन आपको केवल 2 में देखने को मिला, दैट इज एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स में, यहाँ पे आपको सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। ओके, देन इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो आपका कंप्लीट है, यानी ओपनिंग 2 अलग अलग पॉइंट से है, यहाँ पे 2 अलग अलग ओपनिंग है, माउथ एंड एनस। देन आपका डाइजेस्टिव टाइप की बात करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों आपका, अगेन एक्स्ट्रा सेलुलर। देन इसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन ओपन, सिर्फ एक में ही आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखना है, दैट इज एनालिड्स, बाकी आपके उसके बाद जितने भी फाइलम आएंगे सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहां से हो गई, आर्थ्रोपोड से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब आर्थ्रोपोड के बाद आपके मोलस्का, देन उसके बाद इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेट्स, सभी में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। देन आपका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बोथ हो जाएगा, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है यहाँ पे, ओके बच्चों, यानी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, लार्वा स्टेज देखने को मिलेगी। सेक्सेस यहाँ पर भी सेपरेट हो जाएंगे, यानी आपके यूनिसेक्सुअल है। देन एकाइनोडर्मेट्स अगेन ऑर्गन सिस्टम है, जर्म लेयर आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ पे जो आपको याद रखनी वो है इसकी सिमेट्री, यहाँ पे सिमेट्री एकाइनोडर्म में आपको दोनों देखने को मिलती है, आपको यहाँ पे रेडियल भी मिलेगी देखने को और बायलेटरल भी देखने को मिलेगी, यू कैन सी बोथ। अडल्ट है तो एडल्ट में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, और अगर आपका एकाइनोडर्म लार्वल स्टेज में है तो बेटा लार्वल में आपको क्या देखने को मिलती है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों,
देन इसके बाद बेटा आपका अगला सीलोम की बात कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली सीलोमेट्स है ही यहाँ पे, दे आर ऑल्सो सीलोमेट्स। सेगमेंटेशन यहाँ पर आपका एब्सेंट है, डायस्टी टाइप कंप्लीट रहेगा, एंड डायस्टी सिस्टम इज ऑल्सो कंप्लीट, डायस्टी टाइप दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ओपन रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ पर भी, फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट बच्चों यहाँ इनडायरेक्ट है, और सेक्सेस भी यहाँ पर आपके सेपरेट हो। सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। कुछ इस पे जो आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है वो है इसके सिमेट्री का, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। देन हेमिकोऑर्डिनेट्स पे लास्ट वन, नॉन कोऑर्डिनेट का जो आपका फाइलम था उसमें आ गए। यहाँ पे भी आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला, ट्रिप्टोब्लास्टिक है यहाँ पे भी जर्म लेयर्स। देन इसके बाद बायलेटरल सिमेट्री है। ओके, सीलोम आपको यहाँ पे भी ट्रू सीलोम दिखती है, तो सीलोमेट्स हो गए। सेगमेंटेशन यहाँ एब्सेंट है, सेगमेंटेशन सिर्फ दो में आपने देखा, आपके एनालिट्स आर्थ्रोपोड यहाँ पर है, बाकी सब में एब्सेंट है। डायस्टी टाइप यहाँ पे भाई डायस्टी सिस्टम कंप्लीट हो गया, डायस्टी टाइप भी यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर है। सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों यहाँ पे अगेन ओपन है, तो क्लोज सिर्फ एनालिट्स में है, बाकी आपके उसके बाद सभी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका यहाँ पे दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो गया, पानी में हो रहा है। डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट है मतलब, और सेक्सेस भी यहाँ पे दैट इज सेपरेट। तो बेटा ये है आपका कंप्लीट कंपैरिजन सभी फाइलम्स का। आई होप से यहाँ पे समझ में आई होंगी बातें। अब मेन प्रॉब्लम है कि याद कैसे करें, याद चीजें कैसे होंगी। तो बेटा आपको यहाँ पे कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि आपका सेलुलर सिस्टम जो होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सिर्फ पॉरीफेरा में देखने को मिला। उसके बाद आपके दैट इज आपके जो टिनोफोर और आपके सीलेंट्रेट्स थे उनमें टिश्यू लेवल था, और प्लेटी हेलमिंथेस में आपका सिर्फ ऑर्गन था। उसके बाद सभी में आपको देखने को मिला ऑर्गन सिस्टम। जर्म लेयर की बात करेंगे बेटा तो डिप्लोब्लास्टी की केवल दो ही एग्जांपल्स हैं, एक आपका दैट इज सीलेंट्रेटा, दूसरा आपका टिनोफोर्स। सीलोम्स की बात करेंगे बेटा तो आपको एस्ले हेलमिंथेस याद रखना है कि वहां पर आपके सीडोसिलोम थे, उससे पहले जितने भी फाइलम है उनमें एसिलोमेट, और एस्ले हेलमिंथेस के बाद जितने फाइलम है उन सभी में सीलोमेट्स। सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो केवल दो ही हैं फाइलम जिसमें सेगमेंटेशन देखने को मिला, एक आपका एनिलिड्स, दूसरा आपका आर्थ्रोपोड्स। डायजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे बेटा तो डायजेस्टिव सिस्टम आपको जो था दैट इज एक सिंपल चीज ध्यान रखनी है, ऑर्गन सिस्टम कहाँ से चालू हुआ था, आपका एस्ले हेलमिंथेस से चालू हुआ था। तो आपका डायजेस्टिव सिस्टम भी एस्ले हेलमिंथेस से स्टार्ट होगा, दैट इज वहां पर आपको कंप्लीट डायजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। उससे पहले आपको इनकम्प्लीट डायजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला, एंड एस्ले हेलमिंथेस के बाद जितने भी आपके फाइलम है सभी में कंप्लीट डायजेस्टिव सिस्टम है। ओके, डायस्टी टाइप की एक ट्रिक है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको याद रखना है एनालिट से स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपको मोस्ट एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम था दैट इज आपका क्लोज्ड, जिसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता था, और उसके बाद आपके जितने भी फाइलम्स आए एनालिट्स के बाद सभी में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला, उससे पहले सभी में एब्सेंट था। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्टार्ट होता है दैट इज आर्थ्रोपोड से, जहां पे पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे, ट्रैकिया, बुक लंग्स, बुक गिल्स, जिसके थ्रू इंसेक्ट्स अपना रेस्पिरेशन करते थे, और उससे पहले सभी में रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट था। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन की ट्रिक है बेटा जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। डेवलपमेंट में आपको क्या रखना है, केवल तीन ही है जिसमें आपको बोथ डेवलपमेंट देखने को मिला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दैट इज A3 मैंने ट्रिक बताई थी। ए फॉर आपका सबसे पहले एस्ले हेलमिंथेस, देन एनालिड्स, और थर्ड आपका दैट इज आर्थ्रोपोड्स। तो इन तीनों में आपको बोथ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एंड सेक्सेस की बात करेंगे बेटा तो सेक्सेस में आपको चीज याद रखनी है कि आपके जो स्टार्टिंग में बेटा आपके थे दैट इज पॉरीफेरा, देन आपके टिनोफोरा, देन सिलेंट्रेट्स, प्लैटीहेलमिंथेस, यहाँ पर आपको बाइसेक्सुअल देखने को मिलते हैं। प्लैटीहेलमिंथेस के बाद फिर आपको सेक्सेस सेपरेट देखने को मिले थे। आपके एस्केरेस में सबसे पहले सेक्सेस सेपरेट हो गए थे, वहां पे मेल फीमेल अलग थे, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता था। और आपका जो एनालिड्स थे बेटा उसमें आपको बोथ सेक्सेस देखने को मिले, यानी वहां पे आपको बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों ही देखने को मिलते हैं, देयर इज बोथ बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। एंड देन उसके बाद बेटा आपके एनालिड्स के बाद जितने भी आए आपके आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, एंड देन एकाइनोडर्मेटा और आपका हेमिकोइड, सभी में यूनिसेक्सुअल आपको देखने को मिलता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ट्रिक्स। चलिए बेटा सबसे पहले डायस्टिक टाइप की बात करते हैं। डायस्टिक टाइप आपने देखा था आपका दो टाइप का था, या तो इंट्रासेलुलर था या एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर में जो डाइजेशन होगा सेल्स के अंदर होगा, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होगा, जो डाइजेशन है वो होगा एक पर्टिकुलर कैविटी में, एक डाइजेस्टिव ट्यूब में, लाइक एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपका डाइजेशन होता है, तो आप में क्या होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन जिनमें सेल्स के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है तो दैट इज इंट्रासेलुलर। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है बेटा IB3, डायस्टिक टाइप के लिए आपको सिंपल सा तरीके से याद रखना है IB3।
I फॉर इंट्रासेलुलर एंड B फॉर बोथ, जिसमें इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों देखने को मिले। तो आपको शुरू के जो फाइलम्स थे बेटा उनको याद रखना है सीरीज में। आई इंट्रासेलुलर दैट इज फर्स्ट फाइलम था आपका पॉरीफेरा, तो उसमें आपको ये देखने को मिलता है इंट्रासेलुलर। उसके पॉरीफेरा के बाद आपके क्या थे, दैट इज सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिंथेस। उनमें आपको बोथ डायस्टिक टाइप देखने को मिला था, यानी इंट्रा और एक्स्ट्रा। इनको छोड़ के फिर आपके जितने भी हैं फाइलम सभी में आपको क्या देखने को मिलता है, यू विल सी दैट इज आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डायस्टिक सिस्टम। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेम्बर। देन इसके बाद बेटा आपका डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट आपको मैंने बताया दो तरह का था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में लार्वा स्टेज होती थी, जबकि डायरेक्ट में लार्वा स्टेज नहीं होती। तो डेवलपमेंट को आपको A3 से मैंने आपको बताया था, याद रखना है, एस्क्लेहेलमिंथेस, देन एनालिड्स और देन आर्थ्रोपोड, जिनमें आपको बोथ डेवलपमेंट देखने को मिला था। बाकी सभी में आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता था। ओके बच्चों। एंड देन इसके बाद आपका आ जाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को याद रखने का सिंपल सा तरीका बच्चों आपको रखना है, दो तरह का फर्टिलाइजेशन है। या तो एक्सटर्नल होगा, बॉडी के बाहर पानी में हो रहा है, या फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, फीमेल में। ओके। तो यहाँ पे बेटा आपको सिंपल से तरीके से याद रखना है, फर्टिलाइजेशन सबसे पहले बोथ किस में होता था, जिसमें आपको दोनों ही देखने को मिलते थे। तो आपको याद रखना है बाम से। बाम दैट इज जो हमें सिर दर्द होता है, हेडेक होता है तो हम अपने सिर में लगा लेते हैं, उससे आपको याद रखना है बी फॉर बोथ, ए एंड एम। ए फॉर हो गया आपका एनलिड्स, एम फॉर मोलस्कस। केवल यही दो फाइलम है जिसमें आपको बोथ फर्टिलाइजेशन देखने को मिला था, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। बाम से आपके हो गए कंप्लीट आपके बोथ टाइप के। एंड देन इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट आपका दैट इज एक्सटर्नल पे, कि भाई एक्सटर्नल किस में होता है। तो देखो बेटा एक्सटर्नल का आपको याद रखना है सिंपल सा, दैट इज आपका सी सी हेमा इको। इको दैट्स अ नेम ऑफ कार। ठीक है, तो कार में जा रही है हेमा मालिनी, उनको आप देख रहे हो। सी सी का मतलब देखना, लाइक। ओके। एंड हेमा इको, इको दैट्स अ नेम ऑफ कार। तो सी सी क्या हो गया देखना, सी फॉर सिलेंट्रेटा, सी फॉर टिनोफोरा। इन दोनों में आपको एक्सटर्नल हो गया। हेमा दैट इज फॉर हेमिकॉर्डेट्स, इसमें आपका एक्सटर्नल हो गया। इको दैट इज फॉर इकाइनोडर्मेटा, इसमें आपका एक्सटर्नल हो गया। तो एक्सटर्नल के एग्जांपल्स हो गए याद आपको सिंपल, सी सी हेमाइको दैट इज आपका टिनोफोरा, आपका सिलेंट्रेट्स, आपका हेमिकॉर्डेट्स और आपका इकाइनोडर्मेट्स। इनमें आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। सो नाउ आपका बोथ के भी फर्टिलाइजेशन जो थे वो कंप्लीट हो गए बैम से, दैट इज एनालिड्स और मोलस्का, और आपके एक्सटर्नल के भी कंप्लीट हो गए सी सी हेमाइको से। अब जितने भी आपके फाइलम बचे वो सब में क्या है, इंटरनल होता है। ओके बच्चों, सो दिस इज एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है आपकी एनसीईआरटी में बेटा, यहाँ पे जो एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेश वाटर में मिल, वो सॉरी आपको मैरीन वाटर में देखने को मिलते हैं, समुद्र में, सी में, ओशन में देखने को मिलते हैं, ऐसे कौन से आपके फाइलम है। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ तीन आपको फाइलम आपको याद रखने हैं जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है। सबसे पहले आपके टिनोफेरा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको खारे पानी में देखने को मिलते हैं, सॉल्टी वाटर में देखने को मिलेंगे। इकाइनोडर्म्स, ये आपको देखने को मिलते हैं। और आपके कॉर्डेट्स में दैट इज यूरोकॉर्डेटा या प्रोटोकॉर्डेटा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ सी में देखने को मिलते हैं, ओशंस में देखने को मिलते हैं। फ्रेश वाटर में इनमें से कोई भी नहीं होता है। ओके, तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन हो गए। इसके अलावा एक और होता है फाइलम दैट इज आपका हेमिकॉर्डेट्स, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा, बट ये भी आपके एक्सक्लूसिवली मैरीन्स होते हैं, जो आपको सिर्फ सॉल्टी वाटर में देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास बच्चों, थैंक यू सो मच।